नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। भ्रष्टाचार की गहरी साई में न्याय व्यवस्था, देश भर में गूंजे विरोध के स्वर। आज देश में भ्रष्टाचार एक महामारी की तरह फैल चुका है, जहां लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब वही न्याय व्यवस्था अपने अंदर भ्रष्टाचार की गंध समेटे हुए है तो सवाल उठता है कि किससे उम्मीद करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज यशवंत वर्मा के पर 15 करोड़ कैश मिलने पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस आरोप के बाद जज साहब का ट्रांसफर प्रयागराज हाईकोर्ट में किया गया है, लेकिन वहां भी विरोध की लहर उठ चुकी है, जो ये साबित करता है कि व्यवस्था का हर अंग भ्रष्टाचार से संक्रमित हो चुका है। आइए जानते हैं शर्मा जी ने क्या कहा। आज देश में चल रहे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अभी एक मामला आया है, घरों में नोटों के बंडल पाए गए हैं, बैगों में भरे हुए, जले हुए पाए गए हैं। पहले तो नोटों की गड्डी पाई गई, उसके बाद खंडन हुआ, फिर पता पड़ी सुप्रीम कोर्ट ने ही मान लिया कि नोटों की गड्डी पाई गई है, वहाँ पर जली हुई है। उसके बाद विषय चल रहा है राणा सांगत जी का, जो एक सपा सांसद जी ने एक अभद्र टिप्पणी की थी उनके बारे में लेकर के। एक महाराणा प्रताप जी को लेकर के जो उनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई है, उस पर जो ठाकुर समाज का आक्रोश है, उस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ हैं श्री राम प्रतिष्ठान के पूर्व जनरल मैनेजर एवं सोशल चौकीदार के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के समय से हम इस विषय में बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज का जो विषय है, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो ये भ्रष्ट मामला खुल करके आया है, जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है, उस पर एक टिप्पणी आना या ये क्वेश्चन मार्क आना, ये कितना बड़ा विषय है? ये बहुत बड़ा इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब लोग व्यवस्था से त्रस्त हो जाते हैं, जब लोग सरकार से त्रस्त हो जाते हैं, जो जुडिशरी की शरण में जाते हैं, वहाँ न्याय का मंदिर है, न्याय मूर्ति हैं, ये सोच के जाते हैं। अगर वहाँ नोटों की बोरियां मिल रही हैं तो बहुत बड़ी निराशा की बात है। अब इसके कारण पर आ जाए। कारण क्या है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अपॉइंटमेंट जुडिशरी का जुडिशरी से होता है, जुडिशरी पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट आज तक किसी का हो नहीं पाया। तो पार्लियामेंट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलकर रूल्स बनाने चाहिए। जजेस की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारियां निर्धारित करनी चाहिए। देखो, मेरा मानना, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, मैं ये जानता हूं कि जॉब सिक्योरिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, उसके करप्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। लेकिन सर, जिम्मेदारी तो संसद तय करती है, सुप्रीम कोर्ट की। संसद ने रूल बनाए थे, सन 76 की बातें मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। संसद ने रूल्स बनाए थे, उसे सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त खारिज कर दिया था। एक मत से रूल बनाए थे और उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सर, मेरा मानना सर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मान लिया है कि उनके यहाँ नोट गड्डी पाई गई हैं और ये सिद्ध भी हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट तभी उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको वहाँ से डिमोट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें वकीलों ने आपत्ति दर्ज की है। तो ये क्या सही कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की? ट्रांसफर करना समस्या का समाधान थोड़ी है। समस्या का समाधान है कि जिस तरह नेता जेल में जाता है, जिस तरह आम जनता जेल में जाती है, जिस तरह सरकारी अधिकारी जेल में जाते हैं, ऐसे ही जो भ्रष्टाचारी है किसी पद पे वो जाना चाहिए जेल में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि उनको पनिश कर सके। अब तो पार्लियामेंट और कोर्ट को मिलकर रूल बनाने चाहिए कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, जजेस का निष्कासन कैसे होगा। ठीक है, न्याय मूर्ति है, सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, हम सम्मान करते हैं। सम्मान तब तक करेंगे जब तक नोटिस वीडियो मिलेंगी, तो क्यों करेंगे? अभी सर, हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है, उनके ऊपर क्यों नहीं हो सकता? यही सर एक सवाल। अब आज मैंने देखा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक सवाल किया है कि गरीबों के लिए अभी भी वही कानून की तरह धक्के खाने हैं, अमीरों के लिए पूरा कानून बना हुआ है, पैसों वालों के लिए मजे हैं। वहाँ सिद्ध होती दिखाई दे रही है बात। देखिए, 5 करोड़ केस पेंडिंग है कोर्ट में। आज किसी का मर्डर हो जाए तो 30-40 साल के बाद न्याय मिलता है। ये न्याय थोड़ी है। इसको हम न्यायपालिका कहते हैं क्योंकि अवमानना में हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा जी। ये न्याय नहीं है। न्याय दीजिए, आप 12 महीने का समय दीजिए। एक डर का खूब बनाया होगा कि कोई बोलेगा तो उसे जेल में डाल देंगे। न्याय मिल ही नहीं रहा। आप देखो ना कि 10 मर्डर करने के बाद बेल मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है?
आज एक जज एक डिसीजन देता है, उसी विषय में दूसरा जज दूसरा डिसीजन दे देता है, तीसरा दे देता है। कानून वही है। कानून वही है। अब कानून को आप कैसे भी इंटरप्रेट कर रहे हैं तो न्यायपालिका कहाँ रही। और दूसरा, जनता को न्याय मिलना चाहिए। जनता को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिल कहाँ रहा है? कहाँ है न्याय का मंदिर? हम तो उसे ढूंढ रहे हैं, न्याय के मंदिर। जी, ये सर की बेबाक बात सुनी थी और बहुत अच्छे विचार लगे सर के हमने। अभी इसी संदर्भ में हाल ही के दिनों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त पाया गया। आईएसबीटी के पास पार्क में, जिसमें दिल्ली पुलिस का व्यवहार अशोभनीय था। वहीं मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सुभाष राजपूत की बेरहमी से निर्मम हत्या की और शव को ड्रम में छिपा दिया, जिससे आज समाज में महिलाओं के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इस पर हमारे संवाददाता श्रीराज शर्मा जी ने श्री राम पिस्टन के पूर्व महाप्रबंधक और सोशल चौकीदार के संस्थापक व गाजियाबाद की पूर्व महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी के पति श्री के शर्मा जी से बात की। शर्मा जी एक वरिष्ठ समाज सेवी के साथ साथ अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने अपने व्यक्तित्व में क्या कहा। अभी सर एक विषय और निकल कर आया है हमारे सामने। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है दिल्ली के अंदर, आईएसबीटी कश्मीरी गेट पे, अब से 3 से 4 दिन पहले, जिसमें क्षत्रिय समाज ने, छत्तीस बरादरी थी कि क्षत्रिय समाज को काफी ज्यादा आक्रोश था। पूर्वज थे और उनके, देखो सर, जो किताबों में पढ़ा गया, इतिहास में पढ़ाया गया है, उन लोगों ने अपना परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए। आज उनके साथ ये अति हो रही है कि उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर देना। एक तरफ सर ये सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली में थी, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। अब बीजेपी सरकार बने हुए मात्र 1 महीना 2 महीने ही हुआ है और तुरंत ये घटना घट जाती है। तो सर इसमें क्या विचार है आपका, ये किसने क्या होगा और इससे समाज को क्या सबक लेना चाहिए? देखो, सत्य बात यह है, ये घटनाएं कराई जा रही हैं क्योंकि जिन पे कुछ करने को नहीं है वो अपने को जीवित रखने के लिए, अपने को जीरो न हो जाए, कुछ करते हैं। इसकी जब जांच होगी तो पता चला है कि चलेगा आपको कि ये किसी तरह से अराजकता फैल जाए, इसलिए कराया गया है। नहीं सर, आपका किस तरफ निशाना है? बीजेपी की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है, या कुछ अन्य लोगों पर? बीजेपी की तो सरकार है, वो तो करेंगे नहीं जी, दूसरे लोग करेंगे। अच्छा, तो आपका निशाना आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या कौन समथिंग? आम आदमी पार्टी कुछ भी कर सकती है। अच्छा, किसी भी स्तर पे जितनी आज तक पॉलिटिकल पार्टियां रहीं, वो 50 साल, 70 साल, 80 साल में भ्रष्ट हुई और आम आदमी पार्टी ने 2-3 साल में सारे मापदंड भ्रष्टता के छोटे कर दिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। अभी सर इसमें ये देखो, 9 मई का समय दिया है प्रशासन ने कि हम 9 मई को नई मूर्ति की स्थापना कर देंगे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये ऐसी नौबत क्यों आई? एक आईएसबीटी जो सबसे बड़ा जोन है, इंटरनेशनल बस अड्डा भी वहां पर है, इतने बड़े सीसीटीवी कैमरेज हैं, और वहां प्रशासन आके बोल रहा है कि बंदर ने मूर्ति तोड़ दी, जब कुछ साफ चमक रहा है कि आरी से कटा हुआ है, बाला ले गया है कोई उठा करके। अष्टधातु की मूर्ति को बंदर तोड़ सकता है? आप बताइए। इस सरकार की नाकामी भी है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? और गैर जिम्मेदार बयान भारतीय जनता पार्टी दे, आप पार्टी दे, कोई दे, वो गलत तो गलत है। अकाउंटेबिलिटी की बात होती है जी। मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ। कॉर्पोरेट जो कंपनियां होती हैं वो अच्छी तरह चलती हैं, अच्छा मुनाफा कमाती हैं, सरकार क्यों नहीं कर पाती? इसलिए कि कॉर्पोरेट में अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, और पॉलिटिक्स में नहीं होती। तो सरकार अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकती। पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है। आज किसी को और को कोसना सरकार के लिए उचित नहीं होगा। ये तो इसकी जांच होनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि कौन किसने किया है। अभी सर एक वक्तव्य सामने आया है, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बोल रही हैं रेखा गुप्ता जी कि जी दीपावली में अली हैं और ईद में राम हैं। इससे क्या आपका क्या वक्तव्य है? ये इससे क्या संघर्ष या हिंदू जिन्होंने वोट दी है, तो ये वोट मांगते समय तो ये हिंदू मुस्लिम का नारा लगाते हैं, बाद में ये अली और राम को एक कर देते हैं, इससे क्या मतलब? हम भी ये चाहते हैं एक हों, लेकिन ये टाइम में बदलना ये उचित है क्या? देखिए, इस तरह के बयानों से मैं सहमत नहीं हूँ। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए, और इसका बीजेपी को नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। जो हिंदू इकट्ठा होने लगा है वो बिखर जाएगा।
देखिए, अपोजिशन पार्टियों ने पिछले 70 साल में मुसलमानों को पोलराइज कर लिया। अब बीजेपी अगर हिंदुओं को पोलराइज करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पोलराइजेशन से पहले इस तरह की बात करने लगेंगे तो जो हिंदू युवा भी फेनेटिक मुसलमानों की तरह होने लगा, वो नहीं होगा। डबल गेम हो गया ये, डबल गेम हो गया, युवाओं के इससे साथ में नुकसान होगा बीजेपी। ठीक है सर, एक अभी मुद्दा ट्रेंड में चल रहा है और ये बड़ा आने वाले पीढ़ी क्या समझ रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे कि ड्रम, घर वाले को डर से मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। एक मुद्दा अभी मेरठ का निकल कर आया है, मुस्कान रस्तोगी हैं, एक लड़का था अपना, उसका उन्होंने पति था मर्चेंट नेवी में, उसका मर्डर करके ड्राम में सीमेंट से ढक दिया है। तो इस वक्त में सर क्या कहना चाहेंगे, पीढ़ी किस तरफ जा रही है? देखिए, आप एक मुस्कान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं लाखों ऐसे केस हैं। आप आज युवक जो आत्महत्या कर रहे हैं, 50% आत्महत्याएं युवकों की किसी लड़की की वजह से हो रही है, किसी पत्नी की वजह से हो रही है। लड़कियों को कोर्ट का, कानून का अम्ब्रेला मिला हुआ है, उन्हें कुछ होता है तो पुरुष सालों साल जेल में रहेगा। लेकिन लड़कियां जो कर रही हैं आज, मैं मातृशक्ति के बहुत फेवर में हूं। मातृशक्ति बहुत बड़ी चीज होती है जी। जब तक मातृशक्ति बनी हुई है और जब वो विषय वासना शक्ति बन जाती है तो दुर्गा और डायन में इतना ही फर्क है। मेरे पास तब से पिछले 5 दिन में 8 केस आए हैं गरीब लोगों के कि मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो 10 लोगों को रिलेशन रखना चाहती थी, उसकी पत्नी ये करती थी, वो करती थी, और हमारी FIR नहीं लिखी जा रही। मैं आपको नाम दे सकता हूँ, 8 केस पिछले 4 दिन में आए हैं मेरे पास। क्या सरकार को इसमें एक बड़ा कदम लेकर के फेरबदल करना चाहिए कानून के अंदर? देखिए, जो दोषी हो जांच करके उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल झूठे केस बहुत हो रहे हैं, या दोषी पे कार्रवाई तेजी से। देखिए, कानून नहीं है, कानून महिलाओं के पक्ष में है। कानून बदलने का दम मुझे नहीं लगता सरकार में है। राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति इतनी नहीं है कि वो कानून बदल लें, पुरुषों के लिए भी कानून बना लें। देखिए, इस विषय में थे हम सर के पास और सर ने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चाय पे चर्चा हुई सर के साथ में। बस यही कहूँगा कि जैसे मुस्कान जैसी लड़कियाँ हैं तो उनसे महिला शक्ति बदनाम होती है। सबकी माता बहनें को दूसरी नज़र से देखना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को संस्कार दें और गाइड करें कि पति परमेश्वर होता है और उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए हमारे बीच में दीपक राघव, उनका धन्यवाद, और सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से राज शर्मा, कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।